नमो बुद्धाय दोस्तों अक्सर हमसे सब यही कहते हैं, अच्छे बनो, अच्छे काम करो, सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, कभी किसी के साथ गलत मत करो। और कभी कोई हमें ये नहीं बताता कि ज़्यादा अच्छा बनने से भी हमारे जीवन में नुकसान ही होता है। लोग हमारी अच्छाई का गलत फ़ायदा उठाते हैं। हम सबके साथ अच्छा करते हैं, पर जब हमारी बारी आती है तो कोई हमारा साथ नहीं देता, सब पीछे हट जाते हैं। लोग हमारे भोलेपन का मजाक उड़ाते हैं और हमें बेवकूफ़ समझते हैं, हमसे अपना काम निकलवा लेते हैं। जब बारी हमारी आती है तो साफ मना कर देते हैं। हम कितना भी अच्छा कर लें, लेकिन बदले में हमें दुख, दर्द, परेशानी ही मिलती है। तो क्या हमें अच्छा नहीं बनना चाहिए या हमें बुरा बन जाना चाहिए? आखिर हमें करना क्या चाहिए? तो आइए जानते हैं गौतम बुद्ध की इस कहानी से इन सभी सवालों के जवाब। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक अमीर सेठ रहता था। वो जितना अमीर था उतना ही दयालु भी था। इतना बड़ा व्यापार, जमीन, जायदाद होने के बाद भी वह एक भोला और दान करने वाला इंसान था। वह हर किसी की मदद करता था। उसके मन में लोगों के प्रति प्यार और दया की भावना यह थी कि वह किसी का भी दुख देख नहीं पाता था। उसके इतने दयालु और भोलेपन की वजह से उसके आसपास के लोग उसकी इसी बात को उसकी कमजोरी समझकर उसका फायदा उठाते थे। कुछ लोग उसके सामने झूठ मूठ कर रोना रोकर पैसे उधार ले जाते थे। सेठ अमीर तो था ही, ऊपर से दयालु भी। जब वह सेठ उन लोगों की दुखी हालत देखता और उनकी परेशानियां सुनता तो उसका मन भर आता। और जब वह लोग उससे कहते, मुझे थोड़ा दम उधार चाहिए, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा, तो वह मना नहीं कर पाता। वह यह सोचकर पैसे दे देता कि अभी इसका बुरा समय चल रहा है, इसको मेरी मदद की ज़रूरत है, बाद में यह पैसे लौटा ही देगा। पर वो लोग वो पैसे वापस नहीं करते और सेठ भी पैसे नहीं मांगता था, क्योंकि उसको उन पर विश्वास था कि एक न एक दिन जब समय सही हो जाएगा उनका तो वो पैसे वापस कर देंगे। लेकिन कहते हैं ना कि हर सुबह के बाद रात होती है, हर सुख के बाद दुख आता है और दुख के बाद सुख आता है। ठीक उसी तरह सेठ के जीवन में भी कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ सालों के बाद उसके पास धन कम होने लगा। धन कम होने की वजह से उसके व्यापार में मंदी आने लगी। उसके पास माल खरीदने के पैसे नहीं रहे और उसके खरीदार भी कम होने लगे, क्योंकि जो सामान उन खरीदारों को चाहिए था वह सेठ के पास नहीं रहा, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उस सामान को खरीद सके जो ग्राहकों को चाहिए थे। अब सेठ बहुत परेशान रहने लगा। उसने लोगों से कर्ज भी ले रखा था, इसीलिए वह बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। उसने गौतम बुद्ध के बारे में बहुत सुन रखा। उसके ऐसे बहुत से दोस्त थे जो गौतम बुद्ध के पास जाकर सही ज्ञान लेकर अपने जीवन को सही दिशा में चला रहे थे। जब उसको यह बात याद आई तो उसने भी निश्चय किया कि मेरी अब इस समस्या का हल बौद्ध ही बताएंगे। यह सोचकर वह अगली सुबह उठा और बौद्ध से मिलने निकल पड़ा। वो वहाँ पहुँचकर बौद्ध को प्रणाम किया और उनसे कहा, हे बौद्ध, मुझे मेरी परेशानी का निवारण चाहिए। बौद्ध ने उसको देखा, मुस्कुराए और बोले, कहो, क्या कहना है, क्या निवारण चाहिए तुम्हें? फिर वह उन्हें सारी बात बताता है कि कैसे वह लोगों की मदद करके अमीर से गरीब हो गया, कैसे उसने बस लोगों की बुरी हालत देखकर अपने व्यापार के पैसे उसने उन्हें उनकी मदद करने के लिए दे दिए और आज वह खुद ज़रूरतमंद हो गया है। गौतम बुद्ध उसकी सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनते हैं और कहते हैं, तुम बहुत ही ज़्यादा सीधे और दयालु हो।
ज़रूरत से ज़्यादा सीधा होना भी हमारे लिए परेशानियां ही लाता है। आगे बौद्ध ने कहा, तुम लोगों की मदद इसलिए करते थे ताकि वो मुसीबत से बाहर निकल सकें, लेकिन लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया और तुम्हें ठगने का काम करते रहे। उस सेठ ने कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे दुखों का कारण मेरा ज़्यादा सीधा होना, सरल होना और दयालु होना ही लग रहा है। पर बौद्ध, मैं अब क्या करूं? मुझे कुछ रास्ता बताइए। क्या मैं बुरा बन जाऊं, दया निकाल कर फेंक दूं, निर्दयी हो जाऊं? क्या अच्छाई करने का कोई फ़ायदा नहीं इस दुनिया में? क्या किसी की मदद करने से यही परिणाम मिलता है? बौद्ध कहते हैं, नहीं, तुम्हें यह सब नहीं करना। तुमने कई बार देखा होगा कि जो लोग ज़्यादा अच्छे होते हैं उसे उतना ही ज़्यादा दुख मिलता है। इसका सीधा कारण यह है कि वह अपने अधिकारों को सामने वाले की इच्छाओं से कम दर्जा देते हैं और फिर जब उनसे आपसी अनबन होती है तो उसे ही अधिक तकलीफ होती है। लेकिन उसी के विपरीत हमें यह भी नहीं सोचना चाहिए कि हमें हमारी अच्छाई और भला करना बेकार है। यह हमारी कमजोरी है। हमें अच्छाई करना कभी बंद नहीं करना चाहिए। हमें बस यह सीखना है कि कभी कभी हमें भी अपनी बात रखने का अधिकार है और हमें अपने अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। इसीलिए हमें अच्छे इंसान बने रहने के साथ साथ अपने अधिकारों की रक्षा करना भी सीखना चाहिए। अगर हमें गलत तरीके से नुकसान हो रहा है, कोई हमारा गलत फ़ायदा उठा रहा है, तो हमें उसका सामना करने के लिए सही तरीके से खड़े होना ज़रूरी है। यही एक सच्चे और अच्छे इंसान की पहचान और खासियत होती है। वह सेठ कहता है, बौद्ध, मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, लेकिन अभी भी मैं पूरी तरह नहीं समझ पा रहा। इस पर बौद्ध कहते हैं, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, उसके बाद तुम्हें सब समझ आ जाएगा कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक भेड़ रहती थी। उस भेड़ ने एक बहुत ही सुंदर बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चा बहुत ही सुंदर, उसके शरीर पर बहुत ही सुंदर, चमकदार और घने बाल थे। वह मेमना बहुत ही सुंदर लगता था। भेड़ भी अपने मेमने से बहुत प्यार करती थी और उसकी बहुत अच्छे से देखभाल भी करती थी। भेड़ अपने मेमने को अच्छी अच्छी बातें सिखाती, अच्छे काम सिखाती। उस भेड़ की इच्छा थी कि उसका बेटा बड़ा होकर खूब नाम कमाए, लेकिन भेड़ के ज़्यादा लाड प्यार के कारण मेमना बिगड़ता जा रहा था। उसकी माँ उसे अच्छी शिक्षा देती थी, उसे अच्छे से रखती थी, दिन रात उसका पूरा ख्याल रखती थी, लेकिन मेमना दिन प्रतिदिन शैतान और जिद्दी होता गया। वह अपनी माँ की किसी भी बात को ना तो ध्यान से सुनता और ना ही किसी बात पर ध्यान देता। उसे हर पल ऐसा ही लगता कि मेरी माँ मेरा इतना ख्याल रखती है और इसी कारण वह खुद की जिम्मेदारी नहीं लेता था। ये सोचकर कि उसकी माँ उसे किसी भी संकट से निकाल लेगी, वह धीरे धीरे गैर जिम्मेदार होता जा रहा था और अब उस भेड़ का लाड प्यार उसके मेमने के अच्छे बनने में रुकावट ला रहा था। फिर एक दिन वह मेमना घूमते घूमते पास के जंगल में जा पहुंच गया। वह मेमना पहली बार जंगल में गया था। जब मेमने ने जंगल की सुंदरता देखी तो देखता ही रह गया। उसने कभी इतना सुंदर नज़ारा नहीं देखा था। इतने सुंदर पेड़ पौधे, रंग बिरंगे फूलों को देखकर वह बहुत खुश हुआ। फिर उसने झाड़ियों में कुछ पत्तियां खाईं। जैसे उसने पेट भरने के लिए पेड़ों की पत्तियां खाईं, उसको वह पत्तियां बहुत ही स्वादिष्ट लगी। अब तो वह मेमना रोज ही जंगल में जाने लगा और वहां जाकर पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाने लगा। उसने उनकी पत्तियां तोड़ी, उसके फूलों को नोचा, फूलों को खाया और कुछ को तोड़कर जमीन पर डाल दिया। उसने मेमने को इस बात की
जरा भी परवाह नहीं थी कि वह क्या कर रहा है। उसको इस बात का पता ही नहीं था कि जंगल में कोई खतरा भी है। वह तो बेफिक्र होकर जंगल में उछल कूद कर रहा था और पौधों को नुकसान पहुंचा रहा था। लेकिन जब उस मेमने की माँ को यानी उस भेड़ को इस बारे में पता चला कि मेमना रोज जंगल जाता है तो वह घबरा गई और मेमने को अपने पास बुलाकर समझाने लगी कि बेटा, तुम जंगल में मत जाया करो। वहाँ जंगल में बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं, वो तुम्हारे ऊपर हमला कर देंगे और तुम्हें खा जाएंगे। लेकिन मेमना पर उसकी माँ की बात का कोई असर नहीं हुआ, बल्कि वह मेमना अपनी माँ से कहने लगा कि जो भी मेरे सामने आएगा वो मुझसे जमकर मार खाएगा और फिर वह बहुत पछताएगा। इसके बाद मेमना फिर से जंगल की ओर भाग गया। उसे अपनी माता की कही बातें झूठी लग रही थी। हर रोज की तरह वह उस दिन भी उछल कूद करने लगा और पेड़ पौधों की पत्तियां तोड़ने लगा। कभी पेड़ों को तोड़ता, कभी पत्तियों को। वह खूब नुकसान करने लगा। लेकिन उस दिन उस जंगल में एक शेर पहुंचा। वह शेर बहुत ही ताकतवर था, लेकिन ताकतवर होने के साथ साथ वह दयालु भी था। उस शेर का मानना था कि कमज़ोर प्राणियों को नुकसान पहुंचाना ठीक नहीं है। शक्तिशाली होने का मतलब यह नहीं कि मैं किसी कमज़ोर प्राणी पर शक्ति का प्रयोग करूं। वह शेर उस जंगल में घूमने लगा। घूमते घूमते वह वहां पहुंच गया जहां पर वह नासमझ मेमना शैतानी कर रहा था। शेर ने उस मेमने को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। शेर ने सोचा कि इस मेमने को किसी खूंखार जानवर का डर क्यों नहीं है। यह कैसे पेड़ पौधों की पत्तियां बिना काम के ही नोच रहा है। यह इनको खत्म कर रहा है और उन पत्तियों का कम बिगाड़ ज़्यादा रहा है। उसके बाद वह शेर कुछ देर चुपचाप खड़ा होकर उसको देखता रहा। शेर सोचता है कि मेमना कुछ देर में मुझे यहाँ देखकर यहाँ से भाग जाएगा और उसके डर के भाग जाने से मुझे उस पर बल का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शेर बहुत देर तक खड़ा रहा और इंतजार करने लगा कि मेमना कब जाएगा। लेकिन मेमना तो भोजन करने में लगा रहा। उसे शेर का कोई ख्याल न था। वह तो बड़े मज़े से पेड़ पौधों की पत्तियां नोच रहा था, उन्हें खा रहा था। यह सब कुछ बेकार कर रहा था। जब शेर ने देखा कि मेमना उसे वहां देखकर भी वहां से नहीं जा रहा तो वह खुद मेमने के पास जाता है। वहां जाकर बोलता है कि सुनो बच्चे, तुम इस जंगल की फूल पत्तियों का नुकसान क्यों पहुंचा रहे हो? जितना तुम खा सकते हो उन्हें उतना ही तोड़ो। तुम बहुत फूल पत्ती बेकार में तोड़ रहे हो। अच्छे बच्चे कभी बेकार में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। क्या तुम्हारी माँ ने तुमको यह नहीं सिखाया? शेर की बात सुनकर वह घमंडी मेमना घमंड से बोलता है, अगर तुम्हें अच्छे बच्चे बने रहना है तो तुम बनो। मुझे बेकार में ज्ञान मत दो। और मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ और मैं वैसा ही रहूँगा जैसे मुझे रहना है। शेर मेमने की बात सुनकर हैरान हो जाता है, लेकिन फिर शेर मेमने को बच्चा समझकर माफ़ कर देता है, क्योंकि शेर नहीं चाहता था कि उसे बच्चे पर हमला करना पड़े। फिर मेमना शेर से कहता है, तुम खतरनाक तो कहीं से नज़र नहीं आते, चले जाओ यहाँ से और मुझे भोजन करने दो। यह कहकर वह बिगड़ेल मेमना आगे चला गया और शेर उसे बस हैरानी से देखता रह गया। तभी वह पास में एक पेड़ के पीछे बैठी हुई लोमड़ी यह सब देख और सुन रही थी। उस लोमड़ी को शेर राजा की मेमने द्वारा किए गए गलत बर्ताव पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो वहाँ पेड़ के पीछे से उठकर शेर के पास आकर बोली, माफ़ करिए महाराज, आप तो इस जंगल के राजा हो, इतने शक्तिशाली हो। आप चाहते तो उस मेमने को 2 मिनट में मजा चखा सकते थे और आपका अपमान करने से उसे रोक सकते थे। फिर आपने कुछ भी क्यों नहीं किया? इस पर शेर ने कहा, मैंने इस बच्चे का भला सोचा। मुझे ऐसे ही किसी बच्चे को अपनी ताकत का शिकार नहीं बनाना। यह सुनकर लोमड़ी बोली, महाराज,
लेकिन आपके इतने सीधेपन और दयावान के कारण ही उस मेमने की हिम्मत बढ़ गई। वह आपके सीधेपन का गलत फायदा उठा रहा है और जंगल में नुकसान करता हुआ घूम रहा है। मुझे पता है कि कमज़ोर प्राणी पर हमला नहीं करना चाहिए और दया करना एक अच्छी बात है, पर शासन में कभी कभी डर दिखाना भी ज़रूरी है। आपकी यह बात सही है कि प्रजा के साथ दयालुता का व्यवहार रखना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ यह भी ज़रूरी है कि उनके मन में राजा के प्रति डर भी हो, जिससे वह कोई भी किसी भी प्रकार का अपराध ना करे, ना कोई मर्यादा तोड़े। लोमड़ी की आवाज़ सुनकर शेर बोला, क्या ऐसा हो सकता है कि मेमने को डर दिखाकर उसे उसकी गलती का एहसास कराया जा सके और उसके जीवन में बदलाव लाया जा सके, और वो भी उसे बिना नुकसान पहुंचाए? लोमड़ी, क्या तुम ये काम कर सकती हो? तब लोमड़ी शेर से बोली, जी हाँ महाराज, मैं ऐसा कर सकती हूँ कि वह डर भी जाए, सुधर भी जाए और उसे कोई नुकसान भी ना हो। उसे इतना डरा दूंगी कि वह दोबारा जंगल में घुसने की हिम्मत नहीं करेगा और साथ ही उसे कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाऊंगी। लोमड़ी की बातें सुनकर शेर बोला, अच्छा ठीक है, तुम कोशिश करके देखो। अगर इसमें तुम्हें सफलता मिल जाती है तो मैं तुम्हें जंगल के सभी जानवरों के सामने इनाम दूंगा। शेर की बातें सुनकर लोमड़ी बहुत खुश हुई। वह तुरंत मेमने के पास गई और उस पर गरज पड़ी। इससे पहले कि वह मेमना वहाँ से भाग पाता, उससे पहले ही लोमड़ी ने मेमने को जमीन पर पटक दिया और उसे अपने मजबूत पैरों में जकड़ लिया। मेमने को पकड़ने के बाद लोमड़ी मेमने से बोली कि बोल, तुझे मैं मार दूं या छोड़ दूं? तुमने इस जंगल के पेड़ पौधे फूलों को बहुत नुकसान पहुंचाया है, उन्हें बेवजह बेकार में तोड़ा है। तुम कमज़ोर पेड़ पौधों के साथ भी यही किया है। मेरे ख्याल से मैं तुम्हें मार ही देती हूँ। लोमड़ी की बातें सुनकर मेमना डर से कांपने लगा। फिर वह लोमड़ी से बोला, मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो। मैं दोबारा कभी जंगल में नहीं आऊँगा और ना ही कभी पेड़ पौधों को नुकसान पहुँचाऊँगा, और अब मैं कभी भी कोई गलती नहीं करूँगा। तब लोमड़ी ने मेमने की पकड़ को थोड़ा सा ढीला किया। जैसे ही मेमने की पकड़ ढीली हुई, वो वहाँ से भागने लगा। गिरता पड़ता उठता वह अपनी माँ के पास जा पहुँचा। उधर लोमड़ी शेर के पास गई और बोली, देखा महाराज, ताकत के साथ दिमाग का प्रयोग करना भी बहुत ज़रूरी होता है, तभी लोग हमारा सम्मान करते हैं, तभी हमारी अच्छाई का कोई गलत फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। लोमड़ी की बात सुनकर शेर लोमड़ी की योगदान से प्रभावित हुआ। उधर वह मेमना घबराया हुआ अपनी माँ के पास पहुँचा और अपनी माँ के गले लगकर रोने लगा और माँ से माफ़ी मांगने लगा। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपकी बात नहीं मानी। आप मुझे हमेशा सही कहती थी कि जंगल में बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं। आज के बाद मैं कभी उस जंगल में नहीं जाऊंगा। उसके बाद बहुत कहते हैं कि बेटा, इतने अच्छे मत बनो कि लोग तुम्हें खा जाएं, और ना ही इतने कड़वे बनो कि लोग तुम्हें खा ही ना पाएं। ज़रूर से ज़्यादा अच्छा बनना इंसान को दुख देगा। लोग उसका सम्मान नहीं करेंगे, बल्कि उसे पागल समझेंगे। बौद्ध सेठ से कहते हैं, अगर शेर भी अच्छा बनने का दिखावा करेगा या फिर अच्छा बनकर रहेगा तो लोग उससे डरने की बजाय उसे पागल समझेंगे। सेठ को समझाते हुए बौद्ध बोले, अगर हम ज़्यादा अच्छे बनकर पेश आते हैं तो लोग हमारी अच्छाई का फ़ायदा उठाने लग जाते हैं। तुम लोगों के लिए भले ही उनकी मदद करते थे, वही लोग भोले बनकर तुम्हें ठगने की कोशिश करते हैं। तुम्हें लोगों की मदद करना बंद नहीं करना, बल्कि उनकी समस्या सुनकर उन्हें धन देने की बजाय उन्हें समाधान देने की कोशिश करो। धन की अगर आवश्यकता पड़े तो थोड़ा बहुत दे सकते हैं, लेकिन हर समस्या का समाधान धन से करने की बजाय निवारण से करो, जिससे वही लोग समस्या लेकर आएंगे जिसको सच में दिक्कत होगी, और जो तुम्हें ठगते हैं उनसे तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी।
फिर सेठ बुद्ध को प्रणाम करता है और धन्यवाद कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर वह वैसा ही करता है जैसा बुद्ध उसे बताते हैं और कुछ ही सालों में वह फिर से पहले जैसा धनवान बन जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? आज की वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला?